नमस्कार, आज है 20 अक्टूबर और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ईरान ने कहा रविवार के आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी एजेंटों का हाथ। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं। सेनेटर जॉन केरी पाकिस्तान में पत्रकारों से कहा $7.5 बिलियन सहायता वाले केरी लुगर बिल में कोई भी बदलाव संभव नहीं। और अखबारों में खबर कि अलकायदा बढ़ा रहा है अपना भर्ती का आधार। नए देशों में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के नाम होने की खबर। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। ईरान में रविवार को हुए आत्मघाती हमले के बाद विद्रोही गुट जुंदुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कहा कि इस हमले में पाकिस्तानी एजेंट्स का हाथ है। खबर है कि महमूद अहमदीनेजाद ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से कहा है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कैद किया जाए। क्या है ये जुंदुल्लाह गुट और पाकिस्तान कैसे इसका जवाब देगा, इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सेवा के प्रबंध संपादक रजी अहमद रिजवी साहब। रजी साहब, स्वागत है स्टूडियो में। जी शुक्रिया अमीश। तो पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या है ये जुंदुल्लाह गुट। जुंदुल्लाह ग्रुप जो है चंद साल पहले ये मंजर-ए-आम पे आया, सरफेस पे आया। और जुंदुल्लाह ग्रुप जो है इसके बारे में कहा जाता है कि जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है ईरान का, बॉर्डर पे उसमें जी हाँ ये कायम है। और जाहिर है ये इसका स्पिल ओवर कुछ पाकिस्तान में भी होता है। जिस तरीके से अलकायदा के एलिमेंट्स जो हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान बताया जाता है कि आते जाते रहते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तीनों की सरहदें मिलती हैं। और इसकी आबादी जो है बताई जाती है कि तकरीबन 2 मिलियन है सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके की। और ये जो मेजोरिटी है इसमें ये सुन्नी सेक्ट के मुसलमान हैं। यानी इनकी क्या लड़ाई, इन्होंने क्यों अटैक किया? ये इनका कहना यह है कि जो वहाँ सुन्नी हैं, जो बलूची रहते हैं वहाँ, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ईरान में। और ईरानी हुकूमत जो है उनके साथ बराबर का सलूक नहीं करती। उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज वो नहीं हैं जो दूसरों को हैं और उनकी हरासमेंट की जाती है। तो किस आधार पर एकदम खुलेआम राष्ट्रपति कह सकते हैं कि जिन लोगों ने हमला किया है वो पाकिस्तान वापस लौट गए, पाकिस्तान के बॉर्डर्स में, ऐसा उन्होंने कहा? जी अहमदीनेजाद ने जो है सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका और बरतानिया और पाकिस्तान तीनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल हैं। गुट का होना पाकिस्तान से एक बात है, लेकिन ये कहना अहमदीनेजाद का कि सीक्रेट एजेंट्स, पाकिस्तानी एजेंट्स, मतलब सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, ये किस आधार पे इतनी जल्दी आदमी कह सकता है 48 घंटे में? इस किस्म के इल्जामात तो लगते रहते हैं। मतलब जब इस किस्म के वाकयात होते हैं कि क्रॉस बॉर्डर कोई इंसिडेंट होता है तो शक यही किया जाता है कि इस किस्म के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बगैर किसी फॉरेन हेल्प के या फॉरेन असिस्टेंस के काम नहीं कर सकती। ये इल्जामात हैं। वैसे पाकिस्तान इन इल्जामात की हमेशा से कंट्राडिक्शन करता रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा भी है कि और अभी जो है वो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने भी इसकी कंट्राडिक्शन की है। और आपको याद होगा कि हाल ही में बल्कि लास्ट ईयर पाकिस्तान ने कोई 40 लोगों को गिरफ्तार करके, जिनके बारे में बताया जाता था कि जुंदुल्लाह के लोग हैं, और उसमें जो जुंदुल्लाह के लीडर हैं उनके भाई भी शामिल थे, उनको पकड़ के ईरान के हवाले किया था। अच्छा, एक बात ये कि राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने जरदारी साहब को फोन किया, तो जरदारी साहब ने क्या बोला? मतलब क्या किन चीजों पे एग्री किए, वो क्या कुछ बात का पता चला? देखिए, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा जो है वो भाईबंदी वाले रहे हैं। तो पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि ईरान से किसी किस्म का भी जो है डिफरेंस हो या किसी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो। क्या कहा जरदारी साहब ने? तो जरदारी साहब ने यकीन दिलाया कि वो यकीनन जो है इस मामले की छानबीन करेंगे। और उनको यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के अंदर से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे समय में जबकि आप समझ सकते हैं पाकिस्तान खुद भी तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है, अफगानिस्तान ने 15 दिन पहले जो इंडियन एम्बेसी के सामने विस्फोट हुआ था उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, भारत से अलग रिलेशन चल रहे हैं, ऐसे समय में आप समझते हैं कि कितना मुश्किल होगा ये फिर से अगर ईरान एग्रेसिव रूप से पाकिस्तान पर इस तरह के? जहां तक मेरा ख्याल है कि ईरान अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर तो नहीं लेगा। हो सकता है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या वैसे ही अपना मीडिया के जरिए पाकिस्तान पे दबाव डाले या पाकिस्तान से ये कहे कि वो और भी एक्टिवली इन्वॉल्व होकर जुंदुल्लाह को काउंटर करे। लेकिन मेरा ख्याल है कोई बहुत ज्यादा ऐसा एग्रेसिव पोस्चर ईरान भी नहीं लेगा, क्योंकि ईरान भी न्यूक्लियर मामले में फंसा हुआ है और ईरान पर बहुत सारे ऐसे दबाव हैं कि वो इस किस्म का खतरा मोल नहीं लेगा। लेकिन पाकिस्तान भी ये नहीं चाहेगा, हरगिज नहीं चाहेगा कि ईरान से किसी किस्म की कोई कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के खुद अपने इंटरेस्ट में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रजी साहब स्टूडियो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया हमेशा आपका। रजी अहमद रिजवी के साथ हमारी पूरी बातचीत आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि कैरी लुगर बिल के तहत अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक और सामाजिक सहायता के तौर पर $7.5 बिलियन दे रहा है,
लेकिन पाकिस्तान में इस बिल को लेकर काफी विवाद उठा। अमेरिकी सेनेटर जॉन कैरी, जिन्होंने इस बिल की रूपरेखा तैयार की है, अब वो खुद मामले को शांत करने की कोशिश में पाकिस्तान पहुंचे हैं। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक सेनेटर जॉन कैरी ने इस्लामाबाद में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की प्रभुसत्ता का सम्मान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है और ये $7.5 बिलियन अपनी मर्जी से खर्च करेगा। इतना समझना जरूरी है कि चूंकि ये पैसा अमेरिकी करदाताओं का है, इसीलिए वो और कुछ अमेरिकी सांसद ये जानना चाहते हैं कि ये पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, और अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन इसके बारे में एक रिपोर्ट भी पेश करेंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान और अमेरिका को एक साथ मिलकर विश्वास स्थापित करना होगा और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित क्षेत्रों के राहत और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए। पाकिस्तान की सेना के जनरल अशफाक परवेज कयानी ने अमेरिकी सेनेटर जॉन कैरी से कहा कि हालांकि पाकिस्तान सहायता का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन साथ ही सहायता शर्तों के साथ नहीं आनी चाहिए। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लगता है कि तालिबान और अलकायदा ने नई भर्ती का अपना आधार बढ़ा लिया है। लिखा गया है कि दक्षिण और मध्य एशिया से बढ़कर अब यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तक में नई भर्ती की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई नए लोग आतंकवाद का प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यात्रा भी कर चुके हैं। लिखा गया है कि जिन नए देशों को निशाना बनाया गया है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके नागरिक अलकायदा और तालिबान के गुट में शामिल न हो। अखबार में जर्मनी के खुफिया एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि जर्मन तालिबान नाम का एक ग्रुप भी खबरों में आया है। कहा गया है कि जर्मनी के सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक लगभग 30 लोग जर्मनी से प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।